सीमांत क्षेत्र है। केवल विकास का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है सीमांत गाँव के सटीक जनगणना हो, वहाँ की आबादियों की योजनाओं की प्राथमिकता मिले, लोगों को गांव में रहने के लिए प्रोत्साहन मिले। महोदय, आज के डिजिटल युग में हम जनगणना को मोबाइल ऐप के द्वारा भी करा सकते हैं। ग्राम सभा आधारित सत्यापन स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से और अधिक सशक्त बन सकता है। अपनी गणना अपना गांव अभियान इस दिशा में एक नवाचार साबित हो सकता है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से नियुक्ति मांग करता हूँ। नंबर 1, उत्तराखंड में 2027 की जनगणना को विशेष अभियान अपनी गणना अपने गाँव के रूप। Okay. Now, leader of the opposition. Let him complete. I am coming back to why you are shouting. सर, हमने जो नोटिस दी उस नोटिस में क्या है? क्या नोटिस? वो बगैर नोटिस मेरी ये है, allegations relating to What notice? Under which rule? Land acquisition 267 में. No 267. Please, no 267. Transaction. Sriman Dilip Kumar Verma ji. Exclamation. No 267, please. This has been already said so many times. The ruling has been given. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का श्रीमान ध्यान। दिलीप कुमार वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की राजधानी रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP रांची को आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 1918 में स्थापित CIP रांची देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक संस्थानों में से एक है। यह संस्थान मानसिक रोगों के उपचार के साथ साथ मनोचिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण, पुनर्वास, तंत्रिका विज्ञान महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। 108 वर्ष पुराना यह संस्थान प्रत्येक वर्ष लाखों संख्या में रोगियों का उपचार करता है, जिनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हैं। महोदय, मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत में 30% से ज्यादा लोग मेंटली डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन के रूप में चिन्हित किए गए। महोदय, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट को देखा जाए तो देश में 2017 में 1,29,000, 2018 में 1,34,000, 2019 में 1,39,000 सुसाइड तक प्रतिवर्ष पहुंच गया है। प्रतिवर्ष इतनी बड़ी संख्या में देश में मेंटली डिस्ट्रेस्ड होकर के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे में CIP रांची जैसे संस्थानों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 148 कंटेम्प्रेरी टाइम्स में CIP रांची को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए जाने की स्पष्ट अनुशंसा की है। केंद्रीय बजट 26-27 में भी रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उन्नत करने की घोषणा स्वागत योग्य है और ऐसे में CIP को वैधानिक, प्रशासनिक और प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने का उपयुक्त अवसर देती है। वर्तमान में CIP जो 1918 में स्थापित हुआ था उसको एक बड़े फिर से उसके आधारभूत संरचना के नवीकरण की आवश्यकता है। लंबे समय से CIP में अलग से कोई काम नहीं हुआ। मैं पुनः एक बार सरकार से आग्रह करता हूं। Now, Minister, Honorable Minister श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष
सड़क छाप राजनीति सदन में कर रहा है माननीय सभापति महोदय। मंत्री के रूप में मैं सदन में उपस्थित हूँ, सरकार के मंत्री के रूप में, लेकिन यह सड़क छाप राजनीति की जा रही है। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है, चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी माननीय सभापति महोदय। नाउ श्रीमान रायगा कृष्णैया जी। Respected Chairman,